हाय गाइस, वेलकम टू प्रीति's वर्ल्ड। फरवरी 2019 में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी बाली। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी बाली ट्रिप के बारे में। आगे की वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 21 फरवरी 2019 को रात को 11:50 की हमारी बॉम्बे सिंगापुर फ्लाइट थी। बॉम्बे से सिंगापुर ट्रैवल टाइम है 5.5 घंटे। 22 फरवरी को हम फाइनली पहुंचे सिंगापुर एयरपोर्ट और सिंगापुर एयरपोर्ट पे हमारा लेओवर था 8 घंटों का। लेकिन सिंगापुर एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और देखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 8 घंटे कहाँ निकल जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। 8 घंटों के बाद फाइनली हमारी सिंगापुर बाली फ्लाइट थी और 3 घंटों में हम पहुंचे बाली। उसके बाद हमने अपना बैगेज कलेक्ट किया और फिर हम गए कूता सेंट्रल पार्क होटल जिसमें हम स्टे करने वाले थे। 23 फरवरी यानी कि नेक्स्ट दिन हम सबसे पहले गए तुकार्त सिपुंग वाटरफॉल देखने। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिडन वाटरफॉल है। तो जब आप लोकेशन पे पहुंचेंगे वहाँ पे सबसे पहले आपको टिकट काउंटर से अपनी टिकट कलेक्ट करनी पड़ेगी और लगभग आधे घंटे का एक बहुत ही इजी ट्रैक करके आपको दिखेगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिडन वाटरफॉल। सुबह 11 से 1 बजे के बीच में आप इस हिडन वाटरफॉल को विजिट कीजिए ताकि जो सनलाइट केव्स के बीच में से निकलेगी उसमें आप बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स खींच सकोगे। उसके बाद हम गए पेंगलीपुरन विलेज में। ये 700 मीटर्स अबव सी लेवल लोकेटेड है और काफी अच्छा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट है। बाली में आपको काफी सारे शाहरुख खान के ऐसे फैंस दिखेंगे जो आपको कुछ कुछ होता है कि गाने गाकर काफी एंटरटेन करेंगे। अब दूसरे दिन 24 फरवरी को रात को 2 बजे था हमारा होटल से पिकअप माउंट बतूर के ट्रैकिंग के लिए। होटल से 1-1.5 घंटे की ट्रैवल करके हम फाइनली पहुंचे माउंट बतूर लोकेशन की बेस पे और हमने स्टार्ट किया हमारा ट्रैकिंग। तो ये नीचे जो आपको टॉर्च के लाइट दिख रहे हैं वो लोग अब तक ऊपर आ रहे हैं और ऊपर आपको जो लाइट्स दिख रहे हैं वो लोग ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 1.5-2 घंटे की ट्रैक करके हम फाइनली पहुंचे माउंट बतूर की टॉप पे एंड द क्लाइंब वाज रियली वर्थ द व्यू। ये सनराइज देखना और ट्रैक करना वॉज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से हम बाली जाना चाहते थे। माउंट बतूर की टॉप पे टेम्परेचर है 10 से 14 डिग्रीज। आपको वहाँ पे एक स्टॉल दिखेगा जहाँ पे चाय, कॉफी और ब्रेकफास्ट मिलता है। तो इस ब्यूटीफुल सनराइज के साथ यू कैन एंजॉय अ हॉट कप ऑफ टी। जैसे सनराइज होता जाएगा वैसे आपको यहाँ पे क्लाउड्स का एक बहुत ही नजदीक व्यू मिलेगा। ट्रैकिंग में मदद करने के लिए ये थे हमारे टूर गाइड। ऊपर से बेस पर आने के लिए आप फिर से ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई भी बाइक राइड ले सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेन लोग होते हैं तो भले ही रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन ये आपको एकदम सेफली बेस तक लेके आते हैं। उसके बाद हम गए कैंटिक एग्रीकल्चर में जहां हमने देखा कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जिसे लुवाक कॉफी कहते हैं वो कैसी बनाई जाती है। तो लुवाक नाम का ये एक एनिमल होता है जिसे कॉफी खिलाई जाती है। अब कॉफी इसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती तो वही कॉफी बीन्स इसकी पूप में निकलते हैं। अब इसे धोकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और सुखाने के बाद ये ऐसे बनते हैं। 24 घंटे के लिए जब ये लुवाक के पेट में रहते हैं तब इसकी फर्मेंटेशन के वजह से इसके एंजाइम्स अलग होते हैं और इसे एक अच्छा फ्लेवर मिलता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर करते हैं। ये इन्होंने बताया है। अब मैंने तो इस कॉफ़ी को टेस्ट नहीं किया है तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा। अब धूप में सुखाने के बाद इसका छिलका निकालकर ये ऐसे दिखते हैं। अब इसे काफ़ी देर तक रोस्ट करते हैं ताकि ये कॉफ़ी बीन्स अच्छे से काले हो जाए। काफी समय तक रोस्ट करके इसका एक और छिलका निकालकर इसे अच्छे से पाउडर करके इसकी कॉफी बनाते हैं। अब आपको यहाँ पे काफी वैरायटी की टी और कॉफी टेस्ट करने मिलती है जैसे कि लेमन टी, बाली कॉफी, जिंजर कॉफी, टर्मरिक टी और काफी सारी वैरायटी। उसके बाद हम गए तिरता एम्पुल टेम्पल। अंदर जाने के लिए एक ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है जिसे कैमन रैप या फिर सेरोंग कहते हैं जो आपको आपके लोअर बॉडी पे रैप करके जाना पड़ता है।
तिरता एम्पुल का मतलब है होली वाटर स्प्रिंग और ठीक तिरता एम्पुल के ऊपर लोकेटेड है प्रेसिडेंट का पैलेस। अब ये है इस टेम्पल का मेन एरिया जिसे कहते हैं होली वाटर स्प्रिंग और यहाँ पे सारे प्यूरिफिकेशन के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद हम गए तेगिलेलेंग राइस टेरेस पे, जहाँ पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा कोकोनट ट्रीज का और राइस टेरेस का। ये बाली का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बाली जाने का एक और मेन रीजन था ये बाली की स्विंग। 2 पाम ट्रीज के बीच में एक ऐसी स्विंग लगाई जाती है और इस स्विंग से आपको पूरे राइस टेरेस का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। राइस टेरेस के बीच में एक ऐसा नेस्ट लगाया है जिस पे बैठकर आप बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। अगले दिन यानी कि 25 फरवरी को थी हमारी नूसा पेनिडा आइलैंड टूर। नूसा पेनिडा जाने के लिए आपको सानूर हार्बर से एक फेरी राइड लेनी पड़ती है। आप 1 वे या फिर रिटर्न टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर टिकट काउंटर से भी ऑन द स्पॉट टिकट ले सकते हैं। आधे घंटे की फेरी राइड के बाद हम फाइनली पहुंचे नूसा पेनिडा आइलैंड और वहां से जो पूरे दिन की जर्नी थी वो भी हमने ऑलरेडी बुक की थी। कहा था ना मैंने आपको यहाँ पे बहुत शाहरुख खान के फैंस मिलेंगे। नूसा पेनिडा आइलैंड पर हमारा सबसे पहला स्पॉट था एंजल्स बिलबोंग। ये एक बहुत ही यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन से नेचुरली एक इन्फिनिटी पूल बनाया गया है। एंजल्स बिलबोंग से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था ब्रोकन बीच। अब इस व्यू को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इसे ब्रोकन बीच क्यों कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था केलिंकिन बीच। यहाँ पे आपको एक व्हाइट कलर का हाई क्लिफ दिखेगा। आप इस व्यू को ऊपर से एंजॉय कर सकते हैं या फिर नीचे बीच तक भी जा सकते हैं। उसके बाद हम गए क्रिस्टल बे जिसे पाम ट्री हेवन कहा जाता है और यहाँ पे हमने की स्नॉर्कलिंग। अगले दिन हम गए ताना लॉर्ड टेम्पल देखने। ये रहे एक और शाहरुख खान के फैन हमारे टूर गाइड। बालिनीज लैंग्वेज में ताना लॉर्ड का मतलब है लैंड इन द सी और ये एक हिंदू पिलग्रिमेज टेम्पल है। ये जगह सनसेट के लिए फेमस है, लेकिन बचे हुए दिन के लिए हमने ऑलरेडी कुछ चीजें प्लान करके रखी थी, इसलिए हम यहाँ का सनसेट नहीं देख पाए। उसके बाद हम गए तेंजुंग बेनोवा जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आप जेट स्की, पैरासेलिंग, फ्लाइंग फिश और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे की बनाना राइड, जेट स्की और रोलिंग डोनट राइड। स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बाली काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आपको हैंडमेड ज्वेलरी, वुडन स्कल्पचर्स, कलरफुल फैब्रिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमने यहाँ से खरीदी एक बहुत ही यूनिक केन से बनी रत्न बैग। एज अ मेमोरी इस ट्रिप के एंड में हम तीनों को भी गिफ्ट में मिली ये बहुत ही ब्यूटीफुल बाली फ्रेम। खाना, स्टे, ट्रैवलिंग और बाकी सारी चीज़ें मिलाकर हमारा टोटल एक्सपेंस था 60,000 रुपीज़। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बाली जाना चाहोगे तो आप माई ट्रिप सारथी मिस्टर चेतन टन्ना को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये मेरी बाली ट्रिप की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए।